अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अमेरिका से जावेद राठौर हाज़िर हूँ। दोस्तों, सबसे पहले मैं नए आज़ाद कश्मीर के नए मुंतखब होने वाले वज़ीर आज़म फैसल मुमताज़ राठौर को मुबारकबाद पेश करता हूँ। मेरा ख्याल था कि आज मैं उनकी शख्सियत के हवाले से गुफ्तगू करूँगा, लेकिन फिर मेरे जहन में आया कि उनकी शख्सियत के बारे में तो बहुत सारे लोग जानते हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा इल्म भी नहीं है। कुछ पहले वीलाग में मैं ज़िक्र कर चुका हूँ मुख्तसरन। तो आज मैं क्यों ना उनको दरपेश जो है, उनकी हुकूमत को जो दरपेश मसाइल हैं या चैलेंजेस हैं, उनके हवाले से बात करूं और फिर आखिर में अपना एक पैगाम दूं उनके लिए। तो मैं इसी पे आज का जो वीलाग है इसी पे मरकूज़ रखूँगा। तो जहाँ तक मसाइल की बात है, मसाइल तो आपको पता है कि आज़ाद कश्मीर के अंदर बेतहाशा मसाइल हैं, और ये 6 या 8 माह की जो हुकूमत है, इसके अंदर इन सारे मसाइल का ख़ात्मा मुमकिन नहीं है। लेकिन उस तरफ स्टेप्स लेना, उस डायरेक्शन में जाना जो है बज़ात खुद एक मैं समझता हूँ बड़ी कामयाबी होगी। लेकिन सबसे जो बड़ा चैलेंज इनके सामने है वो ये है कि जो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के साथ मायदा किया गया था, क्या उस मायदे के ऊपर अमल दरामद होगा कि नहीं। अगर ये और कुछ भी नहीं करते, सिर्फ उस मायदे के ऊपर अमल दरामद कर लेते हैं और बिलखसूस महाजरीन की सीटों का ख़ात्मा कर पाते हैं, जिसके लिए इन्हें असम्बली में 2/3 अक्सरियत की ज़रूरत है, जो मेरा ख्याल है मौजूद है। लेकिन अब ये कर पाते हैं कि नहीं कर पाते, इनके रास्ते में क्या मुश्किलात हैं, उनको ज़्यादा मालूम होगा। तो अगर इन सीटों का ख़ात्मा कर पाते हैं और जो मसाइल डिस्कस हुए थे, जो मायदे में चीज़ें तय हुई थी, उसके ऊपर अमल दरामद कर पाते हैं, तो यकीनन ये बहुत बड़ी कामयाबी होगी और इनको आवाम की भी पजीराई मिलेगी। तो बाकी कुछ स्टेप्स उन्होंने अपनी इब्तदाई तकरीर में लिए हैं, मैं समझता हूँ वो अच्छे स्टेप्स हैं, उनके ऊपर अमल दरामद होना चाहिए। और आज़ाद कश्मीर की जो हुकूमती मशीनरी है, उसको जो है एक्टिव होना चाहिए काम करने के लिए। पुराने दौर में, अनवारुल हक साहब के दौर में, जो उनकी गलत पॉलिसी थी वो ये थी कि उन्होंने हुकूमत सिर्फ एमएलएज़ के सपुर्द कर दी थी कि एमएलए अपना हल्का संभालें और उनकी वजारत उज़्मा संभालें। तो ज़ाहिर है कि वो उनकी ये स्ट्रेटजी उनको काम ना आई और बिलखसूस वो एमएलए भी लाइबिलिटी बन गई और अवाम सारे एक तरफ हो गए। तो अब मैं समझता हूँ कि इनको बजाय एमएलएज़ के ऊपर इन्हिसार करने के, जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है उस पर ज़्यादा इन्हिसार करें, उसको मुस्तैद बनाएं। और एमएलए जो है, ठीक है, उनकी कंसल्टेशन ज़रूरी है, चूँकि वो पॉलिटिकल लोग हैं, वो वहाँ के डायनामिक्स को समझते हैं। लेकिन जो है ब्यूरोक्रेसी जो है, जिसका काम ही यही है, जिसकी एक्सपर्टीज़ है, तो अगरचे तो उनकी एक्सपर्टीज़ में मज़ीद कैपेसिटी बिल्डिंग की ज़रूरत है, लेकिन फिर भी वो कम अज़ कम हमारे जो पॉलिटिकल लोग हैं उनसे ज़्यादा जो है उनको मामलात का इल्म है। तो उनको जो है इनकरेज करें और उनको काम में लाएं ताकि वो अपनी सलाहियतों का मुजाहरा कर सकें। तो बाकी चैलेंजेस तो आज़ाद कश्मीर में बेशुमार हैं, तो मैं नहीं समझता कि उनके पास इतना टाइम भी है या वो फ़ौरन कुछ कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे इकदाम हैं जो वो अगर उठा लें तो मेरा ख्याल है कि काफ़ी बेहतर होगा उनके लिए भी और आज़ाद कश्मीर की पॉलिटिक्स के लिए भी बेहतर होगा। और अगर वो नहीं उठा सकेंगे और ये जो मायदा किया गया इस पर अमल दरामद नहीं कर सकेंगे, तो फिर यकीनन जो अवाम है वो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के साथ होंगे और जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी जो भी स्टैंड लेगी लोग उसके साथ चलेंगे। इसलिए इनको अपनी जो है अवाम के अंदर अपनी पजीराई हासिल करने के लिए और सियासी जमातों को रेलिवेंट बनाने के लिए बड़ा काम करना होगा। हमारी उम्मीदें और दुआएं उनके साथ हैं, मशवरे भी हमारे उनके साथ हैं अगर उन्होंने सुने। अब आखिर में मैं जो उनके लिए एक पैगाम देना चाहता हूँ, मैं ये मेरा हाल है शायद छठी क्लास में था या 5वीं में था या 7वीं में था, जब इनके वालिद मरहूम मुमताज़ राठौर साहब पहली दफ़ा इलेक्शन जीते और वज़ीर बने। शायद भुट्टो साहब की हुकूमत का दौर था, 76 की बात है। तो उनका एक जलसा हुआ गुगडार में, उसमें उन्होंने एक बात कही जो मुझे आज भी याद है और वो मैं इनको भी याद करवाना चाहता हूँ। यकीनन इनको भी मालूम होगा, इनको ज़ाहिर है उनका असर है, लेकिन मैं याद करवाना चाहता हूँ। मुमताज़ राठौर साहब ने अपनी तकरीर में कहा कि जिन लोगों ने मुझे वोट दिए थे वो मुझे बाजू से पकड़ कर काम करवाएं, और जिन लोगों ने मुझे वोट नहीं दिए वो मुझे कान से पकड़ कर काम करवाएं। तो मैं कहना ये चाहता हूँ
कि जब आप वज़ीर आज़म बन जाते हैं, कोई भी शख्स जब वज़ीर आज़म बन जाता है तो वो फिर उसकी कोई बरादरी नहीं रहती। वो फिर उसको ना राजा होना चाहिए, ना गुजर होना चाहिए, ना जाट होना चाहिए, ना सैयद होना चाहिए, ना कुछ और होना चाहिए। उसको सिर्फ वज़ीर आज़म होना चाहिए, और वज़ीर आज़म सबका वज़ीर आज़म होता है। और उसके अंदर एक चीज़ होनी चाहिए कि आवाम के लिए एम्पैथी और हमदर्दी। फैसल राठौड़ जब मेरे गांव चंबर तशरीफ़ लाए थे पिछले साल, तो उस वक्त भी मैंने उनसे एक बात कही थी कि मैंने सारी चीज़ों को आप पस मंज़र में साइड पे रख लें, लेकिन एक चीज़ जो है अगर आपके अंदर आ गई ना, तो अल्लाह ताला आपकी मदद करेंगे और आपकी सोचें भी उसी तरह सोचेंगी। और वो चीज़ है, एक लफ्ज़ मैंने उनको बताया था कि इस लफ्ज़ को मत भूलना, ये लफ्ज़ है एम्पैथी, हमदर्दी। हमदर्दी किससे? मखलूक खुदा से, अवाम से। जब अवाम के लिए आप सोचेंगे, अवाम के लिए आप कुछ करेंगे, तो फिर अल्लाह ताला की तरफ से आपको गैबी मदद आएगी। लेकिन अगर सहारे आप तलाश करेंगे, जिस तरह अनवारुल हक साहब ने सहारे तलाश किए कि उनका सहारा उनके MLAs बनेंगे, तो वो MLAs उनको बचा नहीं सके। वो सबसे आगे आए उनको जो है उनकी हुकूमत को हटाने के लिए। तो मैं समझता हूँ कि यही चीज़ थी जो मुमताज़ राठौर साहब के अंदर, कि अगर वो ज़्यादा काम नहीं कर सके, लेकिन उन्होंने आज़ाद कश्मीर के लोगों को एक इज़्ज़त नफ्स दी, उनकी इज़्ज़त में इजाफा किया। जब वो पाकिस्तान में जाते थे तो बराह रास्त वज़ीर आज़म से, सदर से मिलते थे और इक्वल लेवल पे मिलते थे, और उन्होंने उनका चैलेंज भी कबूल किया। तो यही चीज़ थी जिसकी ने उनको मुमताज़ किया और लोगों के दिलों के अंदर उनके लिए इज़्ज़त पैदा हुई। तो बिलाशुबा फैसल मुमताज़ राठौर ज़ाहिर है एक पार्टी के कारकुन हैं, नौजवान हैं, डिसिप्लिन के पाबंद हैं, ये सारी चीज़ें अपनी जगह ज़रूरी। लेकिन मैं समझता हूँ कि जब आप वज़ीर आज़म बन गए तो आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि आप सिर्फ कारकुन हैं, आप आज़ाद कश्मीर के लोगों के वज़ीर आज़म हैं। आपको आज़ाद कश्मीर के लोगों की इज़्ज़त नफ्स का ख्याल रखना चाहिए, और हर फोरम के ऊपर अपने आप को इस तरह से कंडक्ट करना चाहिए कि किसी जगह पे भी जो है ये एहतमाल ना हो कि आपने आज़ाद कश्मीर के लोगों की गैरत अहमियत का और उनकी इज़्ज़त नफ्स पर कंप्रोमाइज़ किया है। तो ये चीज़ें मैं आपसे कहना चाहता हूँ। आपको मैं बराह रास्त भी ये वीडियो भेजूँगा, और बाकी लोग भी शायद शेयर करें। डेफिनेटली ये चीज़ें आपको ज़रूर मालूम होंगी, ज़ाहिर है आप सियासी कारकुन हैं, बल्कि आप सियासी लीडर हैं। लेकिन मैं भी समझता हूँ एक बड़े की हैसियत से इन चीज़ों को याद दिलाना, आपको बार बार याद दिलाना, और याद दिलाता रहूँगा कि ये बुनियादी चीज़ें हैं, इनको आप पेश नज़र रखें। और माशाल्लाह जो अपनी सलाहियतें अल्लाह ताला ने आपको दी हैं उनको बरूए कार लाएँ, और कभी भी जो है वो आप जो है दूर रहें, तकब्बर से दूर रहें, चापलूस लोगों से दूर रहें, और जो लोग आपसे सवाल करें, जो लोग आपसे इश्यूज़ के बारे में आर्गूमेंट करें, उनकी बात सुने, उनको अहमियत दें। क्योंकि जब कोई शख्स आर्गूमेंट करता है, सवाल करता है, तो उसके पीछे कोई लॉजिक होता है। लेकिन जब कोई चापलूसी करता है, तारीफ़ों को पुल बांधता है, तो उसके पीछे सिर्फ उसकी गरज होती है, उसका मफाद होता है। तो इससे ज़्यादा मैं बात नहीं करूँगा, व्लॉग लंबा हो जाएगा। चलें दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। फिर इंशाल्लाह आपसे गुफ्तगू होगी। खुदा हाफिज़।